नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2 दिन का जो प्रोग्राम था कि हमारा 1 सितंबर और 2 सितंबर दोनों दिन चीज़ें ट्रेंड करवाई जाएगी आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिलेटेड। लेकिन कल तो चलो अच्छी खासे ट्वीट भी हुए थे, तकरीबन 1.5 मिलियन के अराउंड ट्वीट हुए थे। लेकिन आज अभी तक जो ट्रेंड करवाना था उसमें ज़्यादा मतलब कि सक्सेस नहीं मिला। पता नहीं किस वजह से। हो सकता है कि सुबह में किसी ने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, छोड़ दिया। मैंने तो हमेशा लगा रहा, लेकिन कोई बात नहीं। इतना भी प्रयास आपने किया, अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि टॉप 1 में भी आ गया था, यानी कि 1 पे ट्रेंड करा था। तो मैं बता दूं कि ये कभी 1 पे नहीं आया। आप जाएंगे पॉलिटिकल सेक्शन या न्यूज़ सेक्शन या स्पोर्ट्स सेक्शन, तो उसमें टॉप में ट्रेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पाया कि आरआरसी ग्रुप डी की जो ये वाला हैशटैग था वो 39 पे मैक्सिमम मैं देख पाया कि इतना ही पे ट्रेंड किया, यानी कि 30 के अंदर तो ये गया भी नहीं। हाँ, टॉप 1 पे न्यूज़ सेक्शन में कर रहा था। तो न्यूज़ सेक्शन एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमें मतलब नहीं है, ओवरऑल हमारा टॉप 10 में ट्रेंड नहीं किया, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें अगर 39 पे भी ट्रेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं चीज़ें और आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन में है कि इस पे भी चीज़ें ध्यान दिया जा सकता है। वो अलग बात है कि आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि सिद्धार्थ जो कि जिनकी कि अकस्मात जिनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई, किसी का इतना कम उम्र में हो जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें ट्रेंड कर रही थी, अच्छी बात है। वो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है, भावुकता भरी चीज़ें हैं तो ट्रेंड कर रही। लेकिन उससे हमारे ट्वीट पे कैसे फ़र्क पड़ गया कि हम लोग 500 के ही ट्वीट कर पाए। चलो ठीक है, ट्रेंड टॉप 5 में ना आके टॉप 3 में भी ना आके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्वीट का जो क्वांटिटी है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग का तकरीबन पिछली जो रिकॉर्ड था, यानी कि कल का जो रिकॉर्ड है, उससे 1 मिलियन ट्वीट कम हुए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने तो भरसक प्रयास किया। आपके कुछ निगेटिव भी कमेंट आए कि तुम फालतू की बकवासें करते रहते हो, ये सभी झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी जब भी ऐसा कभी मौका मिले कि मैं आपका काम आ सकूं, आपके जो दुख है या आपके जो कैंपेन है या जो भी चीज़ में मैं आपका काम आ सकूं, तो निगेटिव कमेंट भी झेलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव पहलू होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, कोई भी कितना भी अच्छा भी वीडियो, भगवान श्री कृष्ण भी आके उपदेश दे देंगे तो उनका भी डिसलाइक आ जाएगा। तो ये तो चीज़ें हैं और उनको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। इवन जब आदमी भगवान से खुश नहीं हो सकता है तो आदमी और इंसान का क्या औकात है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वही मैं कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको लगे कि मैं आपका काम आ सकता हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा कि ये हैशटैग है, ये कैंपेन चल रहा है। जो भी आप लोग कहेंगे उस कैंपेन में हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। जब भी कहेंगे, जितना भी कहेंगे, जैसा भी तरीके से कहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो कैंपेन रहा वो मिली जुली रहा, कल जैसा नहीं रहा लेकिन मिली जुली रहा। इतना भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम से ख़त्म हो गया। हुआ ट्रेंड, लेकिन उतना जितना कि हम लोग समझ पा रहे थे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जब भी कभी मौका मिले तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि इस तरीके का हैशटैग चलाना है। ठीक है, और अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सेकंड चैनल है, स्टडी विथ ईयर मनीष 2.0 के नाम से जो चैनल मैंने बनाया है, वो तकरीबन 6-7 महीना पहले बनाया है। और यहाँ पे मैं साइलेंटली वर्क करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई शोर शराबा या कुछ भी नहीं करता हूँ। रोज़ एक वीडियो डालता हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की होती है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको ये जो मेन चैनल है उसी पे मिलेगी। और यहाँ पे मैं 40,000 जीके का, और वो भी चुनिंदा जीके का। चुनिंदा बोले तो इसमें जो मैं 10 जीके रोज कराता हूँ उसमें आपको 8 या 7 जो जीके रहेंगे वो आपको याद नहीं होते होंगे, या याद भी होते होंगे तो 1 घंटे के लिए याद होते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपका टाइम भी जाया ना हो, और होता ना कि 10 क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब पे आपको कराता है तो उसमें 7 आपको जाना रहता है तो मज़ा भी आता है, अरे हम तो सब जानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको 7 नहीं, 3 ही आपको हो सकता है कि अगर आप तुर्रम खान होंगे तो 3 का तो जवाब देंगे, 3 से 4 जवाब दे सकते हैं। तुर्रम खान होंगे तो
लेकिन अगर एवरेज आप जीके में है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 7 से 8 जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं चुनिंदा लाता हूँ, क्योंकि मैं खुद CBT 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो टाइम है वो ज़ाया तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी सिलेक्ट होना है। तो मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ जो कि मुझे लगे कि यहाँ ये CBT 2 के लिए उपयुक्त है। ये नहीं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, 15वां है, 16वां, 18वां, ये सब सबको याद रहता है, ठीक है। कौन से शिक्षा मंत्री हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे करा के अपना भी टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ और ना ही दूसरे लोगों को भी टाइम ज़ाया करता हूँ। इसी वजह से देखिएगा जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप कड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन डालेंगे तो कोई नहीं देखेंगे, और जैसे ही पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, तो देखिएगा उसमें मिलियन व्यूज आएंगे। तो व्यूज के चक्कर में मैं ये चीज़ें नहीं बनाया हूँ, क्योंकि अगर व्यूज के लिए बनाता तो यहाँ पे भी मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम से देता ताकि मेरा व्यूज आए, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए बनाया। अपने फ़ायदे मैंने बता ही दिया कि मैं खुद CBT 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन डालूंगा जो कि CBT 2 में हो और जो चुनिंदा लोग ही कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा। और रोज़ाना यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे मैं 223वां ये वीडियो है इस सीरीज का, और ये 224वां वीडियो मैंने अभी 1 घंटा पहले डाला है। एक दिन पहले जो डाला उस पर 255 व्यूज आए हैं। ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन तो कम ही लोगों का होता है ना भाई। तो बाकी तो ठीक है, आपको जहाँ पे जैसे तरीके से पढ़ना है पढ़िए। देखिए मैं शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन भी डाल देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। जैसे कि आपको मैं एक दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी तट पे है। अब सबसे पहले तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे, ये मैं इस वीडियो में समझाया हूँ। उसके बाद ये कौन सी नदी पे है, गोमती रिवर। गोमती रिवर आप बोलेंगे कि लखनऊ में बहती है, लेकिन ये आपके एक गोमती रिवर ये भी है जो कि गुजरात में भी बहती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो कि कन्फ्यूज करे, आपको लगे कि हम जानते हैं लेकिन गलत करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि इराक की स्थापना ये जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको मैंने ट्रिक के थ्रू यहाँ पे याद करवाया। रौफ कहाँ की नृत्य है, ये मैंने ट्रिक के थ्रू याद करवाया। मरकत द्वीप किसे कहते हैं। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।